सिलेबस से बाहर आया मैथ। क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से 15 घुमा के पूछ रहा है जैसे कि आज सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, स्टूडेंट्स निकल चुके हैं यहाँ से। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जनरल एप्टीट्यूड था, कई सारे टॉपिक ऐसे थे जिनमें शंका बनी हुई थी, डाउट था, तो वो चलो क्लियर करते चल के कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में जीडीपी में भारत का कौन सा स्थान था। अच्छा। और जनसंख्या से क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन है। जनसंख्या में यही पूछ रहे थे कि 2021 में सबसे ज्यादा किस राज्य की थी, सबसे ज्यादा किस राज्य की थी। हाँ, नाम क्या है? कैलकुलेटर था, लेंदी था, लेंदी था। मैथ आसान थी, मैथ आसान थी। हिंदी में कुछ समास कुछ क्या है? हिंदी का क्या है? हिंदी समास है ना, अलंकार आए थे ना, संधियाँ आई थी। पेपर था, बहुत हार्ड पेपर था। शुद्धि के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, शुद्धि के बहुत क्वेश्चन आते। एक मुहावरा था मुहावरा में बतील का अर्थ बताना, और एक उसका कारक से क्वेश्चन था, हिंदी में कारक का क्वेश्चन था। पर्यायवाची थी। 4-5 क्वेश्चन थे, कारक से 4-5 क्वेश्चन थे। पर्यायवाची घुमा के पूछ रहा है जैसे वी पर्याय। पूरा क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें। अधिकरण कारक था, पूर्वकालिक कारक था। 2023 की करंट आई थी, उसमें कि राजस्थान में जो अभी पावर विद्युत संयंत्र कुछ लगा है, तो किसने उद्घाटन किया उसका? जनगणना से 2 क्वेश्चन थे। एक एसटी का प्रतिशत पूछा गया था, और एसटी का जनसंख्या कितने प्रतिशत पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन ये था सबसे जनसंख्या सबसे कम कहाँ की थी जी। और करंट अफेयर्स पूछा गया था कि बजट से पूछा गया था, बजट जी हाँ, नहीं 2022 का पूछा था, 22 का था, पहला क्वेश्चन था 22 का। साइंस क्वेश्चन बायो से थे, वोट ऑफ द पेरीफेरा संघ का एक क्वेश्चन आया था, इसमें इसके अंदर क्या आता है, सीईपी वाला क्वेश्चन था एक। और एक आया था कि जब वो जल में जाते हैं तैरने के लिए, तो उसमें कौन सी गैस लेके जाते हैं स्विमिंग के लिए? बहुत सरल थी, सब क्वेश्चन अटेंड करने वाली थी। नहीं, क्लॉक कैलेंडर नहीं आया था, बाकी सब कुछ आया था, मिसिंग नंबर सब आया था। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट आया था, सेटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन थे, एक व्रत वाला था। हाँ जी, पूरा जीएस है जी सर 71 क्वेश्चन किया। 77 83 की है। 82 पॉलिटी वगैरह में वो आया था, घूमने की स्वतंत्रता आया था, घूमने की स्वतंत्रता। उसमें आर्टिकल दिए थे 19(1) का ए, 19(1) का बी, 19(1) का सी, 19(1) का डी। क्या ज्योग्राफी में तो शायद एक भी क्वेश्चन नहीं मिला हमें। सिलीगंगा करके अभ्यारण्य। हाँ, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। और एक क्वेश्चन राम मंदिर सब था कि जो राम मंदिर का फैसला दिया था, उसमें मुस्लिम जज कौन थे? कौन सा जज था? हाँ, जो 5 मेंबर थे ना, उसमें से एक कौन सा जज था जो 2022 में कार्यान्वित हो गया था? एक ये क्वेश्चन आया था। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सिंपल आ रही है, रीजनिंग और इंग्लिश सिंपल आ रही है। जो मैथ है ना, मैथ में काफी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है आ रही है। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। रीजनिंग बहुत सिंपल है, इंग्लिश भी नॉर्मल है, और जीके जीएस ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है मतलब टफ नहीं है, उसमें वैल्यू नॉर्मल है, वैल्यू कर सकते हैं सब कुछ, बाकी है तो कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा है, वरना आराम से अगर कोई करे तो 80, 82, 85 तक क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से। आपने जीडी में अच्छा रिव्यू दिया था, काफी हेल्पफुल थे। अभी हम लोगों की एमटीएस में 25 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। उसमें जीएस के क्वेश्चन थे। हाँ, सारे ही थे। क्वेश्चन याद तो नहीं है। नहीं, नियुक्ति वगैरह से नहीं थे कोई। नहीं, नदी से भी नहीं था कोई। हिस्ट्री से था, याद नहीं है अभी। क्या हमने क्वेश्चन किए 75। हाँ, जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्वेश्चन पूछे गए? जनरल एप्टीट्यूड से जीएस से ना, जीएस से जिसमें वो था कि डाउट था कि जीएस आएगा कि कुछ और आएगा? नहीं, डाउट नहीं कुछ था, सब जो सिलेबस था वही पूरा आया। हाँ, थोड़ा मैथ टिपिकल था, जो मतलब सिलेबस से बाहर आया मैथ। हाँ, वो ग्राफ वगैरह था। 15 क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से 15 और हिंदी में कम से कम 13-14 क्वेश्चन बाघ असुद्दी से पूछ रहे और बर्तनी से पूछ रहे, और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, और 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब मिलाकर आ रहे हैं। एक आया था, ये तो आया 2021 में वो 2011 में एक सिर्फ आया था, अनुच्छेद 19 से आया था, उसमें भी ABC से करके पूछा था
कि हम भारत में घूम सकते हैं, वो किसके तहत घूम सकते हैं? नहीं, इससे नहीं आया। राम मंदिर से, न्यायाधीश में, न्यायाधीश का नाम पूछा था मैं। हाँ, मुस्लिम न्यायाधीश। मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? 9 जजों की बेंच बनाई गई थी, उसमें हाँ मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? वो 2011 का जनगणना से आया था, SC ST की साक्षरता कितनी थी? 2011 की जनगणना से 2 क्वेश्चन थे। 2011 की जनगणना सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? और ST की जनसंख्या कितनी थी? हाँ, साक्षरता, हाँ, साक्षरता। एक मुगल वंश से था क्वेश्चन, मुगल वंश से क्वेश्चन। जो मतलब कि पत्नी जिन्होंने पुस्तक लिखी है, क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की किस लड़की ने लिखी है? कुछ मुगल बादशाह की लड़की ने। संधि नहीं थी, मुहावरे बहुत अच्छे थे, मुहावरे थे, लोकप्रिय थे। कुछ नहीं था। एक था। अब एक था वो बता जाने क्या था, वो बताना जाने क्या कहा था। बातिल होना, वो पर्यायवाची होता गया। दिल करना मुहावरे वो नहीं आ रहा था। मैथ हार्ड है, मैथ तो हार्ड आ रही है। सबसे ज्यादा बैंक में जरूर 4-5 क्वेश्चन। GT में अच्छा रिव्यू दिया था, काफी हेल्पफुल थे। अभी हम लोगों की MTS में 25 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही हैं। 8 रात को संजीवनी बूटी क्लास चलेगी 3 घंटे की, तो वो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया उसमें लगा रात 8 बजे से 11 3 घंटे की, तो उसमें लगा 12-13 हज़ार क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होते हैं एग्जाम। उन्हें बस पढ़ लेना। MTS का जैसे एग्जाम में कोई और भी एग्जाम है तो जरूर आप GS का ही फोकस करती ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वही मेन है उसमें। इंग्लिश में बहुत फोकस हो रहा है, इंग्लिश के हिसाब से करवाएंगे। जैसे बहुत से बच्चे कमजोर होते हैं इंग्लिश में, जो हम जानते हैं इंग्लिश में कमजोर होते हैं, वाले सब बच्चे हम मानते हैं बिल्कुल आती नहीं है। बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए हम ऐसे टीचर को लेके आए जिन्होंने अभी अग्निवीर एग्जाम हुआ था, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो तो उनके पूरे नंबर आए उनसे इंग्लिश पढ़ने के। तो सही रहेगा, GS करवा दिए, सही रहेगा। सारी क्लास फ्री मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। संजीवनी माइटेक ये लिखा तो बस मेहनत से पढ़ोगे तुम लोग तो गारंटी सिलेक्शन होगा। ये समझो बस पढ़ना है। अब ये नहीं क्लास हम लगा दे तुम पढ़ो ही ना। नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल आप क्लास ज्वाइन करते हैं, सभी क्लासेस।